जब बिहार में लालू की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने की हवा फैली तो बेबाक अंदाज में रोहिणी ने जो कहा, बिहार में उसकी हो रही चर्चा। रोहिणी ने एक बार फिर पिता लालू यादव का दिल जीत लिया। एक बार फिर पूरे परिवार को एहसास करा दिया कि वो तो सिर्फ लालू राबड़ी की बेटी हैं। क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं? जानिए क्या बोली लालू यादव की लाडली बिटिया। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी चीफ लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य क्या लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं? जब ये सवाल बिहार की सियासत में तैरने लगे तो सबने अटकलें लगानी शुरू कर दी। हो ना हो आरजेडी चीफ लालू यादव की बिटिया चुनाव तो जरूर लड़ेगी। तभी तो सिंगापुर से वापस बिहार लौटी है। कुछ ना कुछ मकसद तो जरूर है। कहने वाले तो कहने लगे, लालू यादव ने अपनी छोटी बेटी को राजनीति में स्थापित करने का मन बनाया। बेटी ने जिस तरह से उनकी सेवा सिंगापुर में की, एक पिता के तौर पर लालू यादव अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पर राजनीति में एंट्री करवाना चाहते हैं। लेकिन अब जो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है, उसे सुनेंगे तो यही कहेंगे, बेटी हो तो रोहिणी जैसी, जो अपने पिता, जो बिहार ही नहीं देश के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, उनसे किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं रखती है। वो सिर्फ अपने पिता से प्यार करती है। रोहिणी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने पिता और आरजेडी के पक्ष में मुखर होकर पोस्ट डालती हैं। वैसे तो लालू यादव के परिवार से 5 लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, जिसमें पति पत्नी के अलावा दोनों बेटे और बेटी शामिल है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य भी राजनीति में एंट्री ले सकती हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। इसके पीछे रोहिणी आचार्य के कुछ बयान और उनका हालिया बिहार दौरा शामिल है। इससे सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। चर्चा थी कि रोहिणी आचार्य अपने ससुराल से आरजेडी की उम्मीदवार बन सकती हैं, जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आता है। रोहिणी आचार्य ने क्या कहा, उससे पहले जानिए रोहिणी के चुनाव लड़ने की चर्चा क्यों तेज हुई। दरअसल रोहिणी के चुनाव लड़ने को लेकर कयास तब से लगाए जाने लगे जब उन्होंने अपने ससुराल के दौरे पर मीडिया के सवाल के जवाब में कहा था कि अगर जनता की इच्छा होगी तो वो चुनाव लड़ेंगी। रोहिणी 14 दिसंबर को औरंगाबाद के दाऊद नगर में मौजूद अपने ससुराल आई थी। यहाँ उनके ससुर की 10वीं पुण्यतिथि थी। इसमें उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। पिछली बातचीत में रोहिणी ने कहा था कि जनता कहेगी तो उनकी भी सुन सकती हूँ। इसके बाद से ही राजनीति में आने की हवा उड़ गई। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि अब तक तो अपने माँ और पिताजी की सुन रही हूँ, अगर जनता कहेगी तो उनकी भी सुन सकती हूँ। वैसे फिलहाल वो जमीन पर ऐसा कोई काम नहीं कर रही हैं, तो उन्हें टिकट कैसे मिलेगा? जनता के बीच रहूंगी तब ना टिकट मिलेगा। मौके पर मौजूद अरवल के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह ने कहा कि आपको कौन नहीं जानता, आपको टिकट मांगने की क्या जरूरत है। वहीं से ये बात फैली कि रोहिणी काराकाट से चुनाव लड़ सकती हैं, जो सीट फिलहाल जेडीयू के पास है। अब पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं, इस पर रोहिणी ने कहा, नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ रही, मेरा ऐसा अभी कोई इरादा नहीं है। रोहिणी सोशल मीडिया पर बीजेपी पर हमलावर रहती हैं। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने को लेकर कयास लग रहे हैं। रोहिणी ने कहा कि जो मेरी राय होती है वो मैं पोस्ट करती हूँ। वो क्या चाहती हैं, क्या वो भविष्य में चुनाव लड़ेंगी? रोहिणी ने इस सवाल पर कहा कि भविष्य में क्या होगा मुझे क्या पता। रोहिणी मीसा भारती से छोटी हैं। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी 23 मई 2002 को औरंगाबाद के हिच्चन बिगहा के रहने वाले मुंबई के पूर्व आयकर अधिकारी राव रणविजय सिंह के बेटे शमशेर सिंह के साथ हुई थी। तब ये शादी समारोह काफी सुर्खियों में रहा था। 5 दिसंबर 2022 को रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू यादव को किडनी डोनेट कर चर्चा में आ गई थी। रोहिणी ने अपने पिता को किडनी डोनेट करने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत भावुक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पिता को स्वस्थ रूप में देखने की कामना थी, जिस रूप में उन्हें बचपन से देखती आई थी। रोहिणी ने यह पोस्ट 5 दिसंबर को लिखा था, जब उन्हें किडनी डोनेट किए हुए ठीक 1 साल हो गए थे।